उनकी हकीकत से ज्यादा हसीन दिखता है और कुछ मुल्कों का इमेज उनकी हकीकत या रियलिटी से बुरा दिखता है। हमारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान दूसरी कैटेगरी में है और हिंदुस्तान शायद पहली कैटेगरी में है। हमेशा मैं कहती हूँ कि पहले अपनी कंट्री की तरफ देख लें, अपने जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर लें। ये बाकी दूसरी कंट्रीज में झांकना, पड़ोसियों को के ऊपर बात करना, ये तो कभी भी हो सकता है कि ये तो गरीब मुल्क है, इसका तो हमने नाम नहीं लेना। और भाई आप नाम ले, आप यूरोप में जाएं, यूरोप वाले नाम ले रहे हैं इंडिया का, आपका दुबई जो है वो नाम ले रहा है इंडिया का। आप IT सेक्टर देख लें, उनका MIT देख लें आप, उसके बाद आप गूगल को देख लें, जितने भी उनके टॉप लेवल के रैंक के जितने भी एप्स हैं उनमें इंडिया के पड़े ही CEO बने हुए हैं उनके। ठीक है, ऐसा पाकिस्तानी तो कोई नहीं नजर आएगा आपको। सब हम फॉर एग्जांपल दहशतगर्दी की जंग आती है, हमने दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी, लेकिन हम पे इल्जाम लगाया जाता और हमें ही कहा जाता, हमारे बारे में किताबें लिखी गई कि फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी और पता नहीं क्या क्या मगरब में की, अफगानिस्तान ने बड़ा कुछ किया, और हमें जो है वो इस बात पे भी रगेद दिया गया जी कि ये तो दे आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो जाने भी हम दें, अरबों डॉलर, 100 अरब डॉलर का नुकसान भी हमारा हो और नैरेटिव भी हमारा जो है वो ना चले, और और रीजनल जियोपॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रही है। हम देखते हैं कि बाकी ममालिक के जो लीडरशिप है वो भी बहुत काम कर रही है अपने मुल्कों के इमेज चेंज करने में। आप क्या समझते हैं, हमारे इंटरनल चैलेंजेस ज़्यादा हैं, हमारी लीडरशिप पैसिव है, हमारा मसला क्या है इमेज के हवाले से? दुनिया तो हमको देखती है कि हमारा कुछ भी इमेज नहीं है। खलास क्या इमेज है? बोलते हैं बाबा तुम लाइन में नहीं लगो, लाइन में भी नहीं लगो, बाहर हो जाओ। क्यों? बस वो जो कारनामों की वजह से, जो कि ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी उधर आपको कैंटीन पे एक लड़का भी काम करने वाला है ना, वो भी ईमानदार मिलेगा। अपवर्क वर्क पे जितने भी फ्रीलांसर हैं, जो 2 लेवल सेलर हैं, जो बड़े हैं, वो जो फिवर और अपवर्क जिनको रिकमेंडेशन देता है वो इंडियंस हैं। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी काम पकड़ लेते हैं, 2 नंबरी लगाते हैं और मुल्क को भी बेड़ा गर्क करते हैं। बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अपने ही मुल्क जो है, आप इंडिया में चले जाएं, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान में कभी नहीं आएंगे, कश्मीर के लोग पाकिस्तान में नहीं आएंगे। और पाकिस्तान आगे क्या करना है, जेबें कटवानी है, अपना भाई डकैतियाँ डलवानी है, बैंक बैलेंस जितना भी है, फॉरनर आते हैं, गोरे आते हैं, हम देखते हैं भाई किधर से आ रहे हैं, हमने कैसे इसे चीट करना है, कैसे फ्रॉड करना है, कैसे धोखा करना है। हमारे में तो ये है, हम काम बिजली की आप बात कर रहे हैं, आप बिजली की बात कर रहे हैं, हमारे तो ये ग्रीनरी जो है, ये जो अपना ये जो दरख्त है, ये जो पौधे हैं, इनके पत्ते झड़ गए, हम इनको पानी नहीं दे सकते जो हमें है। आप कहते थे इंडिया में सिर्फ नाच गाना रह गया जी, वहाँ की इतनी बच्चियाँ नाच गाना कर रही हैं, गाने गा रही हैं, फिल्में उनकी बड़ी हिट हैं। और भाई आप फिल्मों में लगे हुए हैं, आप इंडियन न्यूज़ देखें, आप वर्ल्ड न्यूज़ देखें, आपको पता चले, केबल चलाएं, सोशल मीडिया पाकिस्तान की, लो जी आज उसने उसको मार दिया, आज बम ब्लास्ट हो गया, आज भाई वो PIA का सिस्टम ख़राब हो गया, आज रेलगाड़ी उड़ गई। ठीक है, क्या क्या नाम लूँ मैं, अपना 2 क्लास से लेके 10 क्लास तक एक ही सिलेबस चलता हुआ जा रहा है। ठीक है, सोनी धरती अल्लाह रखे, पाक सर ज़मीन शाद बाग, ABCDEF, व्हाट इज़ योर नेम, अपना वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, ऐसे करके जो है ना वो 4-5 रटाफिकेशन हमने रटे हुए हैं। हम कहते हैं हमारी एजुकेशन इंडिया से बहुत बढ़ के है। उनकी हकीकत से ज्यादा हसीन दिखता है और कुछ मुल्कों का इमेज उनकी हकीकत या रियलिटी से बुरा दिखता है। पाकिस्तान दूसरी कैटेगरी में है और हिंदुस्तान शायद पहली कैटेगरी में है। मैं आपको इसकी वजाहत इस तरह करूं कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो लेंस है जिससे दुनिया पाकिस्तान को देखती है वो ये है कि हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक रेजिलियंस है या नहीं है। अगर आपके यहाँ ये दोनों चीजें हैं तो दुनिया भर के लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो कहेंगे कि भाई पॉलिसीज तो चेंज होती रहेंगी यहाँ मुसलसल हर वक्त,
तो हम किन पॉलिसीज के तहत यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें। तो डोनर्स आपके जो हैं, जो आपके इकोनॉमिक इंटरेक्शंस करने वाले हैं, जो आपके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर सनत लगाना चाहते हैं, वो सब जो है वो उस वक्त का इंतजार करते हैं कि जब पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत हो और एक ऐसा इनका आपस में चार्टर हो कि एक हुकूमत से जब दूसरी हुकूमत की तरफ जाएं तो जो आपकी बुनियादी तब्दील पॉलिसियां हैं वो तब्दील नहीं होंगी। जिस तरह अब नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह साहब ने 1991-92 में ये शुरू किया कि हिंदुस्तान अब ओपन करेगा अपनी इकोनॉमी को दुनिया में, तो सारी हुकूमतों आने वाली हुकूमतों ने, चाहे वो बीजेपी की थी चाहे कांग्रेस की थी, उन्होंने ये डायरेक्शन नहीं बदली। इसी तरह डेंग जियाओपिंग ने जब ओपन अप किया चीन को 1978 में, तो वो डायरेक्शन नहीं बदली। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत से की किए हुए इकदामात को या स्लो डाउन कर देती है या कहती है कि हम नए सिरे से नए सिलसिले करेंगे। उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ डील नहीं करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का इमेज आहिस्ता 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 अब उस मुल्क का हो गया है जिसमें कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे इकोनॉमिक मसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में फैक्टर है जो पाकिस्तान के इमेज को बाहर दुनिया के सामने डिटरमिन करता है। उसके अलावा भी हैं, वो दूसरों पे भी बात की जा सकती है, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म भी है, हमारे सोशल डेवलपमेंट भी है, उन तमाम पे भी बात हो सकती है। पर कलीदी चीज ये है कि पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं होंगी, लॉ एंड ऑर्डर आपका वीक होगा, आपके इंस्टीट्यूशंस भी सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे और आपकी इक्तिसाद भी जो है वो सही नहीं उठ सकेगी। इसकी वजह से आपके दोस्त भी फिर आपका के नजदीक भी आपकी स्टैंडिंग गिर जाती है और दुश्मनों के खिलाफ, दुश्मन तो खैर इस बात पे खुश होते हैं कि जी पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो घट रही है। तो ये मेरा पहला यानी जिसे कहते हैं मुहर्रक समझ लें इस आर्टिकल का, कि पाकिस्तान को अपनी इमेज की इसलिए परवाह करनी चाहिए क्योंकि उससे जुड़ी है पाकिस्तान में सरमायाकारी और पाकिस्तान के साथ तजारत।